दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को मैट्रिक 10 क्लास के लिए मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ब्रिज से संबंधित है, जो इस साल 2022 के लिए सबसे प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो बहुत एक शानदार वीडियो है। जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम लोग को इसको तैयारी करके जाना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए, मैं आपका पहला क्वेश्चन एक बताया हूँ जो बोर्ड पर दिख रहा होगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेमी और 6 सेमी है। ठीक, तो बड़े वृत्त की जीवा जो है जीवा की लंबाई बताना है जो छोटे वृत्त स्पर्श करती है। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है, पहले देखिए, एक एक वृत्त है ये, और इससे एक और बड़े वृत्त क्या करता है, एक ही केंद्र से ढकता है। यहाँ केंद्र है, ऐसी से दो वृत्त बना हुआ है। एक का माप है 10 सेमी और बड़े का 10 है, छोटे का 6 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ा जो ये केंद्र से यहाँ पूरा निकला है वो 10 है, और छोटा जो है, ये छोटा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 6 है। ठीक है, अब बोला है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। तो मान लीजिए सपोर्ट ये मैंने जीवा बनाया। जीवा किसे कहते हैं, जो परिधि की एक बिंदु से दूसरे परिधि के एक बिंदु से दूसरी छोर की परिधि के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को परिधि जीवा कहते हैं। ठीक है ना, जो केंद्र, और दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं जो केंद्र से होकर नहीं, वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा नहीं गुजरती है उसी को हम लोग कहते हैं जीवा। तो ये बड़े वृत्त की जीवा हो गया। तो इसको मान लीजिए ए बी है। जो छोटे वृत्त है इस पर ये स्पर्श किया है, तो इसको हम सी ले लेता हूँ। और यहाँ यदि हम केंद्र को ओ मान लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर ये स्पर्श जहाँ किया है तो यहाँ लंब हो गया, क्योंकि वृत्त के परिधि के एक बिंदु को जब भी कोई रेखा स्पर्श करती है तो समकोण बनाती है। तो यहाँ समकोण बना दिया। इसको हम ऐसे डॉट डॉट अगर मिला देते हैं तो ये मेरा इसके हिसाब से कर्ण हो गया। अब देखिए बड़े वृत्त के हिसाब से क्या है, ये जीवा मतलब बड़ी त्रिज्या है, ये 10 से भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये देख रहा हूँ। अब यहाँ 6 जो दिया है तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ओसी जो होगा ये 6 हो जाएगा। तो हम एसी निकाल सकते हैं, और जब एसी निकल जाएगा तो दुगुना कर देंगे, ये भी निकल जाएगा। तो मेरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आ गया। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त का केंद्र ओ है, जो एक बड़ा वृत्त का व्यास का जीवा ए बी है, जो छोटे वृत्त की सी बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए, हालांकि ये मैं लिख कर समझा दिया, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, उतना उससे टेंशन नहीं है। जब यह स्पर्श करता है तो इसलिए हम कह सकते हैं ओसी लंब जो है ए बी है। अर्थात यदि ये लंब आ गया तो हम कह सकते हैं एसी बराबर बीसी होगा। ठीक है, और जब लंब है तो हम एसी बराबर निकाल सकते हैं रूट अंडर ए के स्क्वायर माइनस ओसी के स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए का मान कितना है, 10 है। ओसी का मान कितना है, 6 है। 10 का कितना होता है, 100। 6 का कितना, 36। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। 64 8 का वर्ग है, तो एसी 8 आ गया। तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ए बी का क्या होगा, दुगुना एसी का हो जाएगा। तो एसी कितना है, 8 है, 8 में 16। तीसरा हम कह सकते हैं बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर की होगी। तो मैं इस तरह से आपका अभी 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपका ब्रिज से संबंधित केवल क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोगों को बोर्ड पर मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो 100% हो सकता है कि 5 नंबर भी चला जाएगा, और नहीं तो 2 नंबर में क्वेश्चन तो ऐसा पूछता रहता है। तो देखिए, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है।
तो इसको हम जानेंगे कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के सबसे टफ सवाल है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे, इसको नहीं देखेंगे तो देख कर जाएंगे क्या। देखिए इसको बहुत बेहतर ढंग से बता रहा हूँ। एक वृत्त बनाइए पहले, ठीक। अब वृत्त का केंद्र ओ है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ओ ले लिया, मतलब इसको हमने ओ लिया। अब कहाँ है वृत्त के व्यास, व्यास जो केंद्र से गुजरता है, तो मैं इससे केंद्र से गुजारूंगा, ये केंद्र से गुजरा, तो इस जो दो परिधि को, ये परिधि के दो बिंदु पर यह स्पर्श करने लगा, तो इस पर एक समांतर रेखा खींची गई, स्पर्श पर एक समांतर रेखा खींचा गया। यहाँ इधर से ऐसे इसमें खींचा गया है और इधर से ऐसे खींचा गया है। तो इसका नाम ए बी दिया गया है, इसका नाम सी डी दिया गया है, ठीक है। तो बताना है तो क्या ए बी और सी डी ये समांतर रेखा है। तो हम सब जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास है, अगर वो परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करता है तो वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, यानी यहाँ 90 डिग्री कोण बना है, तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, 100% बात है। इधर बनेगा उधर बनेगा, एक ही साइड को इसे लेकर दिखना है। तो ये समांतर कब होगा, जब ये एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएगा, तब ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। तब वही देखना है कि हम लोग कैसे इसको मतलब बराबर लाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो माना कि वृत्त का केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, कि दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD है। ये आपका दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है। अब देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, यही सिद्ध करना है। तो इसके बाद प्रमाण में हम लोग आते हैं कि चूंकि अब यहाँ पर देखिए प्रमाण में आते हैं कि जहाँ स्पर्श किया है इस बिंदु का नाम भी दिया जाता है P और Q, ठीक है। तो हम देखेंगे PQ जो लंब है वो AB है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण APQ बराबर 90 डिग्री। जब लंब है तो 90 डिग्री से ले लेंगे। फिर उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि PQ जो लंब है वो CD है। इस तरह से हम देखेंगे कि कोण DQP, कोण DQP बराबर 90 डिग्री, इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब मैं देखूंगा समीकरण 1 एंड 2 से, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बच जाएगा कोण APQ बराबर कोण DQP, आपस में बराबर हो गया एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसलिए मैं कह सकता हूँ AB समांतर CD प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि एग्जाम में बहुत टफ है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है, अगर मैं कैसे बनाया हूँ, तो आप जरूर कमेंट में लिखकर बताइए, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही देखेंगे, जबरदस्त देखेंगे। तो देखिए आप लोग को तीसरा क्वेश्चन ऐसा बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लोग को ये समझना होगा बेहतर ढंग से कि यदि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने के लिए, ठीक है ना। देखिए ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। अब इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, अंदर बोला है एक वृत्त है, जो मैं इस तरह से बनाता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, ऐसे, ठीक है, इसको मिला दिया जाए, लगभग ऐसा है। अब देखेंगे यहाँ स्पर्श किया हुआ है, इस स्पर्श बिंदु का नाम भी है ई, इधर है DF, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है AB है आपका, BC है, EFD स्पर्श बिंदु का जो नाम है वो दे दिया, जो DEF स्पर्श करता है। अगर AB 12 है, देखिए AB पूरा 12 दिया हुआ है, ठीक। BC ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है,
और AC पूरा 10 दिया हुआ है। तो AD इसका मान क्या होगा, B इसका मान क्या होगा, और CE सॉरी BE इसका मान क्या होगा, CE इसका मान क्या होगा। ये 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस मान को ज्ञात करने के किसी एक को हम x मानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले किसको लेता हूँ, माना कि AD बराबर x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक। जब AD बराबर x ले लिया तो हम कह सकते हैं कि AF बराबर भी x सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये आपका एक प्रमेय है जो ये आपको कथन से ये मैथ बन रहा है। देखिए हम जानते हैं कि वृत्त के बाह बिंदु, वृत्त ये है, इसके बाह बिंदु ये है, इसके बाह बिंदु ये है, यहाँ बाह बिंदु है। तो यहाँ से वृत्त पर स्पर्श जो खींची गई रेखा है, तो यहाँ से बाह बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ के वृत्त बिंदु के बाह है तो 2 स्पर्श रेखा खींचा है। यहाँ वृत्त से बाह बिंदु है तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसे 2 स्पर्श रेखा खींचा है, तो उस वही वजह से AD बराबर F हो गया। तो हम ये देखेंगे कि CE बराबर क्या होगा। तो CE बराबर नहीं, हाँ CE भी हो सकता है, यहाँ लिखे हम यहाँ पर निकालेंगे CF बराबर क्या होगा। तो पूरा हम AC में से F घटा देते हैं। तो पूरा AC का मान कितना है 10, और F यहाँ निकला हुआ है x, जो कि हम इस प्रमेय से देखेंगे कि वृत्त के बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई समान होती है। तो जितना CF होता है CE भी होगा, तो हम इसको CE कह सकते हैं, ठीक। फिर उसी तरह से देखेंगे इधर से BD बराबर, तो BD बराबर क्या होगा, पूरा AB में से हम AD घटाएंगे, ठीक। पूरा AB का मान दिया है 12 और AD को यहाँ x माना गया है, x लिखेंगे। तो हम अभी प्रमेय यहाँ लिखे हैं कि हम वृत्त के बाह बिंदु से वृत्त में खींची गई स्पर्श लंबाई समान होती है। जितना BD होता है B होगा, तो इसको B मान लेंगे। अब देखेंगे कि BE प्लस EC बराबर BC होगा। तो BE कितना है 12 माइनस x है, EC कितना है 10 माइनस x है, और पूरा BC है तो BC की लंबाई कितना है 8 सेमी। तो 12 या 10 कितना होता है 22, ये दोनों सेम चिन्ह है तो 2x हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये 22 पक्षांतर इस बराबर के उस साइड जाएगा तो -22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 में 4 आएगा, -14 आएगा, 2 7 14, x का मान आ गया 7। अब तो हो ही गया। अब बोला है AD निकालना है, तो AD का मान हो गया 7 सेमी। अब बोला है कि हम B बताया जाए, तो B का मान है तो B यहाँ पर है, तो B यहाँ निकाला गया। B 12 माइनस x है, तो 12 में से 7 घटेगा 5 आएगा। अब एक बोला है C बताइए, तो CE तो पूरा कितना है 8 है, तो जब से 5 आपका B निकल गया तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से मैं दोस्तों कहूँगा कि आपका ये क्वेश्चन को मैं आंसर 100% समझाया हूँ। अगर यदि इसमें कहीं थोड़ा सा भी मिस हुआ हो तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, मैं उसका फिर से एक बार सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये दोस्तों समझ में आता है तो मेरे रिम्स क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने 5 क्वेश्चन बोला था बनाने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आप 2 क्वेश्चन और रिवाइज कर दूंगा। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।